So guys, welcome back to न्यू वीडियो. So this is the last video for series जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया PYQ एनालिसिस का, जिसमें हमने सारे ही क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, उसका सोर्सेज जो करंट अफेयर में जो चल रहे थे और उस वक्त में जो न्यूज़ उस क्वेश्चन से रिलेटेड था वो सारे ही मैंने एनालिसिस किया है. और ये इसका लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ का, जिसमें हमने ऑलरेडी जो है सो वी डिस्कस अबाउट environment, science and tech, economics, polity, geography, history. So सारे हमने ये cover all these topics. So last जो remaining बचा है this is current affairs वाला section. So इसमें जो है टोटल 8 क्वेश्चंस है जो करंट अफेयर से डायरेक्टली आए हैं, जो करंट में डायरेक्टली न्यूज़ पूछा है या ऐसा पूछा है करंटली इन न्यूज़, रीजन इन न्यूज़, समथिंग लाइक ऐसे कुछ क्वेश्चंस है. सो ऐसे जो क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चंस है जो रिमेनिंग है. टोटल हमने अभी तक 90 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और रिमेनिंग 10 में से ये 8 क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर से है. देन 2 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो है स्पोर्ट रिलेटेड. सो इसी के वीडियो के लास्ट में हम वो 2 क्वेश्चन भी देख लेंगे जो स्पोर्ट से रिलेटेड है. सो आज का ये जो वीडियो है यहाँ पे हमारा ये सीरीज़ पूरा कंप्लीट हो जाएगा. आप लोगों ने अगर मेरे वीडियोज़ नहीं देखे हैं सो प्लीज़ आप वीडियो एक बार जाके देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स, हमको उसका एनालिसिस कैसे करना चाहिए, कैसे करना आना चाहिए. फिर उसका हमको पैटर्न पता चलेगा. बिकॉज 23 में मैं बोलूँगा 70 से 80% जो क्वेश्चंस है वो करंट डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चंस थे. 70 to 80%, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ. सो 70 to 80% क्वेश्चंस ये डायरेक्टली करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे. देन 20% के आसपास वाला जो एरिया है वो स्टैटिक वाला क्वेश्चंस कवर हुआ. सो बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है. इसमें मैंने जो शेयर किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे टॉपिक हमने कवर किए, सारे क्वेश्चंस हमने GS1 के पेपर 1 जो प्री का है उसके सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए. ये लास्ट जो वीडियो है इसमें भी 10 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे. तो टोटल 100 क्वेश्चंस हमने पूरे इसमें इस सीरीज़ में कवर किए. सो होप कि आपको, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियो देखा है तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे मेरे, और नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जाके पूरे देख लीजिए एक बारी. इसका प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूँगा UPSC प्रीलिम्स एनालिसिस 23 के नाम से. सो आप मेरे चैनल पर जाके विज़िट कीजिए, आप देखिए एक बार इस वीडियो को, तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चंस हाँ ऐसे मतलब न्यूज़ में थे देन ऐसा पूछा है. बिकॉज हम लोग द हिंदू और कोई एक मैगज़ीन के अलावा ज़्यादा हम उसको पढ़ते नहीं हैं. बट इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डाउन टू अर्थ से आए हैं, IUCN की कुछ साइट से क्वेश्चन आए हैं, और बहुत सारी जो ऐसी साइट है जिसके ऊपर हम लोग जिसको हम लोग फॉलो नहीं करते वहाँ से क्वेश्चन है. सो हम लोग अगर ये एक बार वीडियो पूरा अच्छे से देख लेंगे तो हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं. सो मिलते हैं अपनी स्क्रीन पे, अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. लास्ट तक प्लीज़ वीडियो में बने रहिए. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक. और स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन. सो ये है पहला क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. यहाँ पे उसने 3 पेयर्स दिए हैं, रीजन एंड देन वो न्यूज़ में क्यों थे उसका रीज़न पूछा है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नॉर्थ किवू एंड इटूरी. इसका यहाँ पर ऑप्शन दिया है वॉर बिटवीन आर्मेनिया एंड अज़रबैजान. तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है. ये जो है वॉर चल रहा है, ये जो एरिया है नॉर्थ किवू एंड इटूरी वाला एरिया. सो ये जो है एरिया ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये इस कंट्री के अंदर में आता है. मैंने यहाँ पे कुछ लिखा भी हो, दैट आर ऑफन इन न्यूज़ ड्यू टू ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट. तो यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था इस जगह पे, सो इस वजह से ये न्यूज़ में. सो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका रॉन्ग हो जाता है. मैं आपको न्यूज़ भी दिखाऊंगा, फर्स्ट हम ये डिस्कस कर लेते हैं, हम लोग न्यूज़ आर्टिकल की तरफ चलते हैं. सो देन सेकेंड इज़ नगार्नो काराबाग. ये नगार्नो काराबाग वाला रीजन शायद ही किसी ने नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था लास्ट ईयर में, और जो आर्मेनिया और अज़रबैजान से रिलेटेड है. ये एरिया है नगार्नो काराबाग वाला. मैं आपको एक बार मैप पे भी दिखा दूँ. सो ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान जो चल रहा था ये उससे रिलेटेड था. सो लुक एट दिस. ये हम लोग देख लेते हैं एक बारी, थोड़ा क्लियर पिक्चर है. सो
दिस इज़ अर्मेनिया, ये जो पूरा पार्ट है ये सब ये पूरा अर्मेनिया वाला पार्ट है। देन दिस इज़ अजरबैजान, ये पूरा। और ये वाला जो एक एरिया है, जैसे कि यहाँ से बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, बॉर्डर भी शेयर कर रहा है अर्मेनिया के साथ में। सो ये वाला जो एरिया है ये है नगोर्नो कराबाख वाला एरिया। सो इसी एरिया को लेके सारा कन्फ्लिक्ट चल रहा था अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। सो ये जो वॉर है अजरबैजान जीत गया है और इस एरिया पे अपना कंट्रोल अजरबैजान ने पूरा कर लिया है, ठीक। सो इसलिए ये न्यूज़ में भी था। देखिए मैं आपको इसका न्यूज़ भी दिखा देता हूँ एक बार। September 2022 saw the worst hostilities since 2020। और ये आप सारा इसको पॉज करके पढ़ लीजिए वीडियो को, ठीक। तो ये सब न्यूज़ में था, ये सारा कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसकी वजह से ये न्यूज़ में आया। ये फर्स्ट वाला आपको दिखा दूँ न्यूज़ में एक बार, ये कंटिन्यू न्यूज़ में था। लुक एट दिस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गोस ईस्टर्न इटोरी एंड नॉर्थ किवू प्रोविंसेस ओवरनाइट सेटल्ड। तो यहाँ पे वो जो सब कन्फ्लिक्ट चल रही है उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। देन आते हैं थर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक। सो द थर्ड ऑप्शन इज़ खेरसोन एंड ज़पोरिज़िया। ये एक जो एरिया है ये आता है एरिया यूक्रेन के अंडर में, ठीक है। ये रीजन आता है यूक्रेन में जिसको ऑक्यूपाई किया है रशिया ने सिंस 2022 से, जब उस रशिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन के ऊपर और वो पूरा जो एरिया है वो ऑक्यूपाई किया। जो अभी भी जो वॉर चल रहा है रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, जो कंटिन्यू वॉर चल रहा है, सो ये एरिया वहाँ पे लाई करता है। सो ये थे आज ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये उससे रिलेटेड आर्टिकल्स। ये देखिए ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड है। ये बहुत सारे आर्टिकल कंटिन्यू न्यूज़ में भी आ चुका है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला ये है क्वेश्चन नंबर 4 इस सीरीज़ का, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए। इजराइल हैज़ एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सम अरब स्टेट्स। बोला है सम अरब स्टेट्स के साथ इसने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को बनाया है, इस्टेब्लिश किया है। देन सेकेंड ऑप्शन बोलता है द अरब पीस इनिशिएटिव mediated by Saudi Arabia was signed by Israel and Arab League, ठीक। सो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ये 2022 में जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ, देन उसके बाद आपको मैं जो शेयर करता हूँ। सो ये है वो न्यूज़। द अरब पीस इनिशिएटिव रिटर्न्स विल इट सप्लांट द अब्राहम अकॉर्ड। सो ये एक न्यूज़ कब आई है, अक्टूबर 2022 में ये न्यूज़ आई, ठीक। ये इसके बारे में पूरी डिटेल है, आप चाहो तो इसको सर्च करके भी आप पढ़ सकते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये इसका सही ऑप्शन है बी वाला। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। इसका इससे ये दोनों का कोई मतलब वो नहीं है, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ऐसा मतलब यहाँ। देन फर्स्ट वाला जो है इसका ऑप्शन है डी, नन ऑफ द अबव। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे 3 एरिया के नाम दिए हैं जो कन्फ्लिक्ट में, एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट मेंशन इन न्यूज़, कंट्री वेयर इट इज़ लोकेटेड। सो पहला दिया है डॉनबास, फिर कचिन, फिर टिग्रे। ये 3 एरिया दिया है। सो फर्स्ट बोलता है कि ये सीरिया में ये एरिया आता है, ये तो रॉन्ग है। ये आता है ईस्टर्न यूक्रेन में। देखिए यूक्रेन का वॉर चल रहा था और इसी एरिया पे आप जब सर्च करोगे ना बैटल ऑफ डॉनबास, तो ये आपको फिर मिलेगा कि रशिया ने इस एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए और सारा बैटल हुआ है। देन दूसरा है बोला है कचिन। ये इथोपिया के अंदर में नहीं आता है, ये रॉन्ग है, बल्कि ये आता है नदन म्यांमार के अंदर, तो वहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है कंटिन्यू। देन टिग्रे, ये नॉर्थ यमन में नहीं बल्कि नदन इथोपिया के अंदर आता है। ये तीनों ऐसे एरियाज़ है जो कंटिन्यू ये न्यूज़ में चल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, वॉर की वजह से, ठीक। देन इसका जो ऑप्शन सही है वो है डी, नन ऑफ द अबव। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन बोलता है इन रिसेंट ईयर्स चैड, गुनी, माली एंड सूडान कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कॉमन टू ऑल ऑफ देम। कॉमन टू ऑल ऑफ देम, तो इसका सही आंसर है तो सक्सेसफुल कोप्स, ये इसका राइट आंसर है।
मैं आपको ये मेरे पास कुछ है, मैं इससे पहले आपको एक आर्टिकल दिखा देता हूँ न्यूज़ का, देन हम लोग वो देखते हैं। अच्छा, ये देख लीजिए अब वो जो अभी जो पिछले जो क्वेश्चन गया है दोनों से, ये कंटिन्यू सब न्यूज़ में थे। In October 2022, the military carried out air strikes that hit celebrations of the anniversary of founding of the Kachin Independence Organization. वैसे ही टिगरे का भी न्यूज़ में है। ये देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो न्यूज़ में आए हैं। देन हम लोग जो देख रहे थे चैड, गुनी, माली एंड सूडान का, देन उसके ऊपर आता है। ये देखिए चैड, गुनी, माली एंड सूडान कैन ए कुक बी ए स्प्रिंग बोर्ड फॉर डेमोक्रेसी। ये पूरा आर्टिकल उसके बारे में है। एक ही जगह पे पूरा आर्टिकल कवर हुआ है, द अफ्रीका रिपोर्ट है। ठीक, सो ये देखिए ये चैड, माली, देन सूडान एंड गुनी, इन सब के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूँ एक इसका कि चैड एक्सपीरियंस कोप फॉलोइंग द सूडान डेथ। देखिए फॉलोइंग कोप सडन डेथ ऑफ प्रेसिडेंट एड्रिस टेबे। देन यहाँ पे भी कोप एंड रिसेंट ईयर एक्सपीरियंस 2 कोप्स। देन सूडान के अंदर भी वही है। ठीक, देन गुनी में भी वही सेम चीज़ है। ठीक, ये देखिए सूडान में भी वही सेम चीज़ चल रही है। सो ये चारों चीज़ें जो है उसी से रिलेटेड है। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20। G20 जो हो गया है अभी, ठीक, लेकिन हमारे फिल्म्स के टाइम पे G20 नहीं हुआ था। सो देखते हैं ये क्वेश्चन। G20, द G20 ग्रुप्स वॉज ओरिजिनली established as a platform for the finance ministers and central bank governors to discuss the international economic and financial issues। मैं आपको दिखा दूँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है। Look at this. The G20 was founded in 1999 after the Asian financial crisis as a forum for the finance minister and central bank governors to discuss global economic and financial issues। तो यहाँ पे इसका आंसर है। और ये फिर उसी से रिलेटेड जो 2020 में हमारे पास में जो भी हुआ है G20, फिर उसी में से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ G20 प्रायोरिटीज़ में से ये एक था। ठीक, ये पूछा है तो इसका आंसर है सही, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 3 ऑप्शन दिए, तीनों ही गलत है। आप एक बार देख लीजिए। रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, ये एक दिया है। देन ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। सो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, मैं आपको बताता हूँ ये ऑप्शन गलत क्यों है। ठीक, देन दिया है द ऑब्जेक्टिव्स कमिटमेंट्स स्टेटेड इन GCM आर बाइंडिंग ऑन UN मेंबर्स। ये बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है, इसके अंदर सारी कंट्रीज़ ने अडॉप्ट नहीं किया है। देन द थर्ड ऑप्शन इज GCM एड्रेस, ये बिल्कुल एड्रेस नहीं करता, डज नॉट एड्रेस होना चाहिए था, तो ऑप्शन से हो जाता, बट यहाँ पे एड्रेस दिया है। क्या एड्रेस के बारे में बता रहा है? इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल ऑल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट्स। सो ये बिल्कुल एड्रेस नहीं करता। ठीक, तो इसका ऑप्शन है नन ऑफ डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मैं आपको एक बार न्यूज़ आर्टिकल्स का दिखा दूँ। लुक एट दिस, मेकिंग माइग्रेशन वर्क फॉर ऑल, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन। ये पूरा उसका रिपोर्ट है, आप लोग इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और एक है, ये भी देख लीजिए। माइग्रेशन 2022, इंटरनेशनल माइग्रेशन रिव्यू फॉरम 2022। सो ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें आई हैं। सो ये दोनों भी आप पॉज करके पढ़ लीजिए वीडियो। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ। डिकेड, यहाँ पे डिकेड पे आता है, डिकेड्स बोला है। सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेज
and was in news. Why? Because severe famine. सो वो कंट्री है सोमालिया. मैं आपको अभी इसका प्रूफ शेयर करता हूँ. लुक एट दिस. सो ये है न्यूज़. सोमालिया ड्रॉट may have killed 43,000 in 2022, half under 5. यूनाइटेड नेशन आफ्टर 5 consecutive ये सारी चीज़ें दी हुई. सो सोमालिया ड्रॉट में हैव ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है. ये सारे आर्टिकल्स उसी से रिलेटेड है. देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए, 2 स्टेटमेंट दिए सॉरी, और ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है. यहाँ बोला है बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड. जेट प्रोपेल्ड नहीं है बल्कि ये रॉकेट प्रोपेल्ड मिसाइल है. तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है. ठीक, फिर नीचे भी और दिया हुआ है, आप उसको पॉज करके पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ. देन सेकेंड ऑप्शन अग्निवी इज़ ए मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. सुपरसोनिक नहीं है, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है. और यहाँ दिया हुआ है सॉलिड फ्यूल्ड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रह्मोस को बोला है, तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. ठीक, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाता है नीदर 1 और 2. सो ये था लास्ट हमारा करंट अफेयर का. 2 स्पोर्ट के क्वेश्चन बच जाते हैं, सो उसको भी देख लेते हैं. नेक्स्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 44th चेस ओलंपिक. सो ये ओलंपिक चेस जो गेम है उसके रिलेटेड में क्वेश्चन पूछा है. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपिक वॉज हेल्ड इन इंडिया. यस, ये सही है. 2022 में चेन्नई में हुआ. देन दूसरा बोलते हैं द ऑफिशियल मास्कोट वॉज नेम थम्बी. ये भी सही है, जिसको ब्राउन हॉर्स बोलते हैं. देन ये जो दोनों हैं ये दोनों ही गलत है. द ट्रॉफी फॉर विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन इज़ द वीरा मैंचिक कप. ये नहीं है बल्कि हैमिल्टन रसल कप है. देन इसमें बोलते हैं द ट्रॉफी फॉर विनिंग टीम इन द वुमेंस सेक्शन इज़ हैमिल्टन रसल कप. ये रॉन्ग है, इसका है वीरा मैंचिक कप. ठीक, सो ये दोनों को ऊपर नीचे होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन सही हो जाता. सो इसका ऑप्शन बनता है ओनली 2, ये वाला ऑप्शन. ठीक है, मैं आपको न्यूज़ भी दिखा दूँ. लुक एट दिस. ये हुआ था 28 जुलाई 2022 को, ये ओलंपिक का. ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विथ रिगार्ड्स टू स्पोर्ट अवार्ड. यहाँ बोला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. सो ये लास्ट 4 years यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है. फॉर द मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय ए स्पोर्ट्स पर्सन ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 4 year. तो ये ऑप्शन सही है. देन अर्जुन अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय, नहीं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं है. यहाँ पे दिया है लास्ट 4 year, बस इसको बिफोर 4 year यहाँ पे होना चाहिए था और आगे. सो ये आंसर सही है. द्रोणाचार्य अवार्ड टू ऑनर एमिनेंट कोच हु हैव सक्सेसफुली ट्रेंड स्पोर्ट्स पर्सन और टीम. तो ये ऑप्शन सही है. राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो ये टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट. तो ये ऑप्शन भी इसका गलत है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है ओनली 2. जो ऊपर वाले जो ये 3 और फर्स्ट है, यही आंसर इसका सही है. सो ये था आज का डिस्कशन. होप कि आपको वीडियो पसंद आया. मैं अपनी दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करते हैं. सो गाइस, दिस इज़ इट फॉर टुडे. ये था हमारा आज का पूरा सेशन. ये पूरा डिस्कशन जो IR से रिलेटेड था, जिसमें स्पोर्ट के भी 2 क्वेश्चन हैं. होप कि आपको ये जो मेरा पूरा सीरीज़ है ये पसंद आया हो. आज ये इस वीडियो पे हमारा ये सीरीज़ पूरा ख़त्म हो जाता है, जो PYQ 23 एनालिसिस का था. देन मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा. बस आप लोग जैसे यहाँ तक मेरे साथ बने हैं, लास्ट तक भी बने रहिए. सो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ आज. जैसे कि PYQ ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. इसमें और एक चीज़ है जो एक बड़ा प्रोसेस है. जैसे कि अगर मैं बताऊँ 2013 से 2023 तक ये पूरे जो 10 साल के पेपर है, 11 साल के, ठीक, इसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है ताकि एक पैटर्न हमको समझ में आ जाए. सिर्फ मैं तो ये 23 का एनालिसिस की ये सारी वीडियो मैंने बनाई, बट इसके पीछे के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसका उन सब का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. सो उनका भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है. आप टॉपिक वाइज एनालिसिस कीजिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, से टॉपिक वाइज कीजिए. सर पॉलिटी अगर हम लोग 2013 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 23 तक पूरा पॉलिटी का एक बार एनालिसिस कर देंगे. और उसमें जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे या यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे, फॉर एग्जांपल रिवोल्ट ऑफ 1857 है, अगर यहाँ से 2-3 मरतबा क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो उसको आप मार्क कर लीजिए कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. और उसको देखना है कि फिर वो क्वेश्चन वो मतलब कैसे उसने उस क्वेश्चन में चेंजेस किए हैं, क्वेश्चन पूछने में कैसे चेंज किया, देन उसके ऑप्शंस जो उसने दिए हैं उसमें उसने क्या चेंजेस किए. इन चीज़ों पे अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे
तो फिर हमको पैटर्न थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा। सो सिर्फ यही एक वीडियोस देख के आपको बस रुक नहीं जाना है, बल्कि PYQ ये 2013 से 23 तक ये पूरे PYQ करना है बहुत अच्छे से। हो सके तो पॉसिबल जहाँ पे बहुत ज़्यादा UPSC का फोकस है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, तो फॉर श्योर UPSC एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक। चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हो या कोई क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, UPSC 110% या कोई स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसको मार्क करके इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो ये करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देन दूसरी चीज़ जो है वो टेस्ट सीरीज़ है। PYQ की टेस्ट सीरीज़ पहले स्टार्ट करना, देन कोई भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ लेके सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ देना पहले स्टार्टिंग में, देन उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ पे हम लोग आएंगे। फर्स्ट हम लोग सेक्शनल से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं बताऊँ कि विज़न का एक टेस्ट सीरीज़ जो आता है वो बहुत अच्छा है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ में प्रॉब्लम ये है कि वो कहीं भी UPSC के रेंज में वो टेस्ट सीरीज़ आ नहीं पा रही है। जैसे UPSC का जो पैटर्न है वो उस रेंज के वो क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज़ में बन नहीं पाते। सो टेस्ट सीरीज़ नॉट फॉर कि मेरा मार्क उसमें कितने आ रहे क्या आ रहे, इसलिए नहीं, बल्कि टेस्ट सीरीज़ में इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मेरा रिवीजन हो जाएगा। हम ये सोच के ही टेस्ट सीरीज़ दें, क्योंकि दोनों में हम लोग कंपेयर करें कोई भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ और UPSC का, तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। सो टेस्ट सीरीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जनवरी 2024 स्टार्ट हो चुका है, आज 5 जनवरी है, ठीक, 5 तारीख आज है। सो बहुत कम टाइम हमारे पास बचा है, लगभग 142 डेज़ आज से हमारे पास बचे। सो इसमें लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में। होप कि जितने लोग 24 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करें और उनका हो जाए, तो लगे रहिए अपनी प्रिपरेशन के साथ में और मेरे साथ में भी जुड़े रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।